दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। देश की धड़कन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हंसराज। और आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के इतिहास में एक ऐसे वीर योद्धा, वीर आला और उदल की नगरी महोबा में मौजूद हैं और उनके जो गुरु माने जाते हैं, जिन्हें आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। उनके गुरु का नाम था ताला सैयद। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं सामने ताला सैयद, और ताला सैयद की ये मज़ार है और मज़ार पर जाने के लिए ये सीढ़ियां हैं। हम पहाड़ी पर ले चलेंगे और वहाँ पर ताला सैयद की मज़ार वहाँ पर बनी हुई है। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि वहाँ पर झल्लन खां की भी मज़ार बनी हुई है, जो कन्नौज राजा थे, जो उनके सेनापति की वहाँ पर समाधि है। थोड़ा सा इतिहास लिखा हुआ है कि जो ताला सैयद थे वो आला उदल के पिता थे दशराज, और चाचा बच्छराज के मित्र थे ताला सैयद। और 12वीं शताब्दी में एक युद्ध होता है कोंच के समीप बैरागढ़ की लड़ाई के नाम से फेमस है, और उसमें वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं ताला सैयद। अब उनके शस्त्र विद्या के शिष्य आला ने उनका जो शव है, जब वो वीरगति को प्राप्त हो गए वहां पर बैरागढ़ की लड़ाई में, तो वहां से उनके शव को लाकर, सोचिए कैसे वहां से शव को लाए होंगे वीर आला, और वहां से ला करके इस पहाड़ी के ऊपर उन्होंने उनको दफनाया, और आज भी ये वहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है। इसके साथ ही वीरगति में वहाँ पर जो प्राप्त हुए थे पदाधिकारी, कन्नौज के राजा जयचंद के जो पदाधिकारी थे वीर झल्लन खां, उनको भी यहाँ पर लाके दफनाया गया। तो हम चलते हैं आपको ऊपर लेके, तो हम ऊपर आपको ले चलेंगे और सब्र रखना है थोड़ा सा, और ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। फाइनली हम पहुंच चुके हैं वीर आला उदल के जो चाचा ताला सैयद थे, उनकी मज़ार आप सामने देख सकते हैं। कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है चाचा ताला सैयद। जी हाँ दोस्तों, ये सामने मज़ार है। और बात करते हैं हम ताला सैयद कौन थे। तो ताला सैयद एक गोरखपुर के पास में एक गाँव, छोटा सा गाँव पड़ता है परगना, और उसे कई गूगल पर सर्च करेंगे तो और भी नाम उसके मिल जाते हैं कई तरह के। उस छोटे से गांव के निवासी थे, वहाँ के रहने वाले थे। अक्सर होता क्या है कि ये बनारस के जो राजा थे, उन्होंने उनके यहाँ पर सेनापति के पद पर उन्होंने कार्यभार वहाँ पे संभाला हुआ था। फिर किसी बात को लेकर बनारस के राजा से किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, और फिर वहाँ से उस पद को छोड़कर वो कन्नौज के राजा के यहाँ नौकरी कर लेते हैं। वहाँ पे भी सेनापति के पद पर कार्यरत हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जैसे वो पद पर कार्यरत होते हैं, तभी होता क्या है कि बिठूर का एक मेला चलता है। बिठूर के मेले में क्या होता है कि रानी मछला, जिसे मलहना भी कहते हैं, तो बिठूर के मेले में आती है मेला देखने के लिए। तभी क्या होता है, ओरई के जो राजा माहिल, उन्होंने कलिंग राय को उकसाया, तो उन्होंने रानी मछला पर नौलखा हार कुछ चुराने के लिए, यानी कि हासिल करने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया। तभी उसी समय ताला सैयद वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने देखा, और बहुत ही दयावान व्यक्ति थे, किसी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, रानी मछला की उन्होंने उस कलिंग राय से रक्षा की, रानी मछला को उनसे बचाया, और वापस जैसी उनकी रक्षा की, और रक्षा करने के बाद जैसे ही राजा परमाल जो थे महोबा के राजा के सामने उन्हें प्रस्तुत किया गया, और रानी मछला ने जब पूरी कहानी उन्हें बताई, तो राजा बहुत गदगद हो गए, खुश हो गए। तो राजा ने उन्हें अपने पास रख लिया, और उनकी जो सूझबूझ थी, क्योंकि सेनापति का नाम होता है सेना का पूरा ज्ञान होना, कोई लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, यानी कि इनको अगर हम चाणक्य की भूमिका में भी रखें तो किसी से कम नहीं कहा जाएगा, ये उस समय के चाणक्य कहे जाएंगे। तो फिर आला उदल इन्हीं के संरक्षण में पले बड़े, और जितनी भी कूटनीतिक कहा जाता है कि 52 किले जो फतेह किए आला उदल ने, वो ताला सैयद की जो सैन्य शिक्षा थी उसी का परिणाम था। और जिन्होंने वीर आला उदल ने पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में
ये ख्याति प्राप्त की, ये प्रसिद्धि हासिल की कि सबसे बड़े लड़ैया महोबे वाले, जिनकी मार सही न जाए और एक के मारे दुई मर जावे, तीसरा मरे दहशत खाए। तो दोस्तों ऐसी कहानियाँ चलती रहेंगी, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, और जो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से जुड़ी होंगी या हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी होंगी। और इसके साथ अब हम आपको बताते हैं कि इस साइड अगर हम देखेंगे तो झल्लन खां की भी मजार आपको दिखेगी। यहाँ पर झम्मन खां जो लिखा गया है ये दरअसल गलत है, झल्लन खां नाम है। देखिए जब वीर आला उदल को पता लगता है कि उनके जो चाचा ताला सैयद बैरागढ़ की जब लड़ाई होती है तो वहाँ उस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। साथ साथ कन्नौज के राजा जयचंद के जो सेनापति थे ये भी वहीं पर उसी लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब वीर आला क्या करते हैं कि दोनों की लाश को वहां से लाते हैं। सोचिए उस जमाने के दौरान वो मंजर कैसे रहा होगा कि कैसे लाए होंगे वो, सोचिए इस बात। और इतनी ऊंची पहाड़ी पर लाकर फिर उनको दफनाना, उसके ऊपर इस तरीके से मजार बनाना, ये अपने आप में भी बहुत ही कठिनीय कार्य है। और आप सोच के देखिए उस जमाने का है तो। बाकी आप पीछे देख सकते हैं कि ये मतलब कीरत सागर बना हुआ है, बहुत ही अद्भुत तरीके का इस तरीके से इसका निर्माण कराया गया था। ये भी वीर आला उदल के समय की गवाही देता है। और यहाँ का जो महोबा का पान है वो भी कहीं ना कहीं वीर आला उदल के जो कहते हैं ना कि वीर आला उदल जब भी किसी युद्ध में जाया करते थे तो सबसे पहले बीड़ा उठाया जाता था। बीड़ा उठाने का मतलब ये होता है कि पान रखा होता था और उसको जो चबा लेता था, तो इसका मतलब ये होता था कि अब वो इस युद्ध को लड़ेगा, उसे हर हासिल फतेह कर कर आएगा, यानी उससे वो मुकर नहीं सकता है। बस दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो में कुछ इंस्पिरेशंस थे, कुछ आपके लिए मोटिवेशनल लाइंस भी थी। बाकी वीडियो कैसा लगा फीडबैक तो देना ही है, साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मैं आपके लिए बहुत और भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा, और लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।